और दोस्तों हाल चाल सही, फिर से आ गए हम एक और रिएक्शन वीडियो लेके आ गए आप लोगों के लिए। सो गाइस, अभी का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसका क्या बोलते हैं, रैपर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, गाने का नाम हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा है। रैपर भाई प्रोफेसर साहब का गाना आ चुका है EPR। आप सब जानते हो प्रोफेसर साहब हैं वो DHH के, और काफ़ी टाइम बाद आया, लेकिन इनके जो गाने होते हैं ना वो मतलब मुझे तो लग रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट रिएक्शन प्लस ब्रेकडाउन हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनके जो इतने कॉम्प्लेक्स लिरिक्स होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, वर्ड प्लेज होते हैं, मतलब दिमाग फूक। तो मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होने वाली है। तो गाइस मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो बिना किसी टाइम के बर्बाद करते हुए मैं बस ये बोलना चाहूँगा, नीचे सब्सक्राइब करना जल्दी से जल्दी दबा लीजिएगा, बोल में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ सके। बाकी बिना किसी ओवररिएक्शन करते हैं हम आज की ब्रेकडाउन वाली वीडियो, क्योंकि होने वाली है। तो यार चलू ओ जा शुरू, जय श्री राम, भगवान नाम बचाना मुझे। ओके फुल स्क्रीन कर लेते हैं गाइस। यार क्या बोलते हैं इसके, वो हैं क्या लिरिक्स, उसे नीचे आने की तस्वीरें देखते हैं। ओके नीचे नीचे आ रहे हैं लिरिक्स, नीचे आ रहे हैं। थैंक गॉड बच गया, देखते हैं पढ़ के कितना समझ सकता हूँ। लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैगे मुझे रैगे का मतलब नहीं पता। अगर आपको पता हो तो मुझे क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सरकार पे करो सवाल, मुकदमा देशद्रोही का ठोकेंगे। अच्छा FIR, किसानों की मौत पे मुंह ना खोलेंगे। ओके सरकारों पे करो, क्या था यार, सरकारों पे करो सवाल, मुकदमा देशद्रोही का ठोकेंगे। ओके अगर सरकार पे कोई सवाल करता है तो मुकदमा ठोक देते हैं उस बंदे पे देशद्रोही का। ओ माय गॉड ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या था, उसके बाद वाला था मुकदमा देशद्रोही का ठोकेंगे। ठीक है पत्रकारों पे FIR, किसानों की मौत पे मुंह ना खोलेंगे। ओके पत्रकारों पे FIR, ठीक है पत्रकारों पे FIR करवाते हैं, किसानों की मौत पे मुंह ना खोलेंगे। अंतरराष्ट्रीय साजिश, एक मिनट किसानों की मौत पे मुंह ना खोलेंगे, क्या तोलेंगे जब स्थान 142 अंतरराष्ट्रीय, क्या तोलेंगे जब स्थान 142 अंतर्राष्ट्रीय साजिश। ओके स्थान 142। मैंने खान सर की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारी मीडिया है वो 144 या 142 प्लेस पे आती है। तो आई गेस यहाँ पे मीडिया के बारे में बोल रहे हैं EPR कि उनका स्थान जो है क्या तोलेंगे, मतलब जो मीडिया है वो क्या ही तोलेगी, क्या ही बोलेगी, मतलब तोल मोल की बातें बोलते हैं कि क्या जज करेगी किसी को, जब उनका खुद का स्थान वर्ल्ड में 142 का है, जो कि बहुत ज़्यादा लो है, रैंक 142 है। और अंतर्राष्ट्रीय साजिश, और आगे क्वेश्चन मार्क, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्या किसी ने साजिश की है हमारी मीडिया के खिलाफ। हमारे मीडिया का हाल ही है सर। किसानों की मौत पे मुंह ना खोलेंगे, क्या तोलेंगे जब स्थान 142 अंतर्राष्ट्रीय साजिश। आजाद प्रेस की अंत्येष्टि अंधभक्ति से बीमार है देश। ओहो आज़ाद प्रेस की अंत्येष्टि अंधभक्ति से बीमार है देश। ओके इसमें EPR बोलना चाह रहे हैं कि आज़ाद प्रेस, जो मतलब प्रेस अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलती है, और कि अंत्येष्टि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिंदी है। अंत्येष्टि का मतलब आई डोंट नो। अंधभक्ति तो पता है कि अंधभक्त की तरह, मतलब जिसको उनको सपोर्ट करना होता है। अलग अलग चैनल्स पे आप देख चुके होंगे कि कोई किसी और पार्टी का सपोर्ट कर रहा होता है और किसी और पार्टी का सपोर्ट कर रहा होता है, वो किस वजह से कर रहे होते हैं ये उन्हीं को पता होगा। से बीमार है देश, बिल्कुल बीमार है देश, इस चीज़ से बिल्कुल बीमार है देश, मतलब देश पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। 142 अंतर्राष्ट्रीय साजिश, आज़ाद प्रेस की अंत्येष्टि अंधभक्ति से बीमार है देश, देखो दाम बढ़े पार करे 100, महंगाई तले प्राइस पेट्रोल। ओके देखो दाम बढ़े पार करे 100, बिल्कुल दाम बढ़े पार करे 100, महंगाई तोले प्राइस ऑफ पेट्रोल। सही बात है, पेट्रोल के प्राइस सच में अब 100 टच करने वाले हैं, 100 टच करने वाले हैं। और मैं इसका बोलूँगा कि
गाइस आप देख रहे हो कि एक एक लाइन में APR की कितनी बातें छुपी हुई हैं। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल रुक के, अगर आप ये सोच रहे हो कि गाना चलता रहेगा और मैं रिएक्शन देता रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं दे सकता। और उनकी एक एक लाइन में बताने वाली चीज़ है तो मैं बताऊँगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। एंड अगर आप सिर्फ गाना सुनना है तो आप इनके चैनल पर जाके बिल्कुल क्या पूरा गाना एक लाइन में सुन सकते हो। बट समझना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना समझा सकूँ मैं आपको समझा सकूँ। अंधभक्ति से बीमार है देश के गोदामों बड़े पार करे सो महंगाई तले प्राइस पेट्रोल जब आमदनी सीमित अफसोस रसोई कैसा इजाफा छोड़। ओके, जब आमदनी सीमित अफसोस, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमी लेवल के, लोअर मिडिल लेवल के बहुत सारे हैं जिनकी आमदनी क्या है वो सीमित है। मतलब वो जितना, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स वाले हो गए, दैन उससे नीचे जो वर्कर्स हो गए, उनकी आमदनी सीमित है कि भाई वो जाएंगे, या फिर डेली वेजेस वाले हो गए कि भाई वो जाएंगे और उतना ही कमा के लाएंगे। और क्या बोलते हैं, उनसे ज़्यादा वो कमाने वाले नहीं हैं। और रसोई गैस इजाफा झोल, मतलब भाई गैस के बढ़ गया भाई, क्या बोलते हैं, गैस के रेट भी बढ़ गए हैं। अभी परसों ही आया शायद मेरे घर में गैस, और 800-900 समथिंग का था। सो मतलब हर बात बोली यार एक मिनट, ये मैं नीचे देख रहा हूँ, लेकिन ना ये क्या बोलते हैं, जो वीडियो चल रही है ना उस पर भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये पेपर टाइप चल रही है। तो द बेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड जर्नलिस्ट अरेस्टेड क्वेश्चन इन इंडिया इन 2020 लोल। ओके, 67 जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए। ठीक है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ एक कहानी चल रही है, बातें चल रही है, कहानी वार चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, भूख सूचिका 94, मतलब भाई हंगर में भूख सूचकांक 94, मतलब भूख आइडिया से ही बोलना चाह रहे हैं कि जो हंगर के नंबरों पे हमारा 94 नंबर पे देश आता है, जहाँ पे लोग भूख से शायद मरते हैं। और स्टैचू पे खर्चा, नॉट फीड द पुअर। ओके, स्टैचू पे खर्चा किया। आई गेस ये कौन सी स्टैचू की बात कर रहे हैं? आई गेस गुजरात में बनी है, वो जो बहुत बड़ी सी है, किसकी, वल्लभ भाई पटेल की है आई गेस। हाँ, तो ये, और उनकी स्टैचू पे जो खर्चा हुआ है काफ़ी करोड़ों में, और नॉट फीड द पुअर, और उन पैसों से वो खाना खिला सकते थे जो भूख से मर रहे हैं। सोच अच्छी है। पेट्रोल जब आमदनी सीमित अफसोस रसोई कैसा इजाफा छोड़ सूचकांक 94 स्टैचूज पे खर्चा नॉट फीड द पुअर मायूस छात्रों की जॉबलेस ग्रोथ बारूद जल के फटे रोजगार दो। ओके, मायूस छात्रों की जॉबलेस ग्रोथ। ओके फाइन, यहाँ टोंट मारा है कि भाई जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। एंड बारूद जल के फटे रोज़गार दो हमें, और उनका जो आग है, गुस्सा है, वो बारूद बन के फट रहा है कि भाई हमें रोज़गार चाहिए ब्रो, चाहिए। अभी आप देख रहे होगे कि अभी 4 मिनट 11 का गाना है, 0.25 सेकेंड हुआ है, मैंने इतनी लाइनें समझा दी हैं, क्योंकि एक लाइन में बहुत ज़्यादा बातें हैं यार। अभी 35 सेकेंड का गाना हुआ है, 35 सेकेंड का। ओके, ओहो, एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर का बोल रहा है वैकेंसी सीजीएल रिडक्शन। अच्छा, सीजीएल की जो वैकेंसीज हैं उसमें काफ़ी रिडक्शन भी देखने को मिला है। और दिग्गज नामकरण ऑफ स्टेडियम्स, ओ माय गॉड, जहाँ पे अभी नया स्टेडियम बना है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उनकी बात कर रहे हैं पीआर। सो बिल्कुल शॉर्ट्स लिया यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को सीधा बोल के, प्राइम मिनिस्टर ओके, मतलब इससे पहले सुनने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट थी। पर जिस तरह ख़त्म होते कैरियर जब पीएचडी होल्डर्स अप्लाइंग फॉर पीए ऑन, ये फैक्ट है, ये सीरियसली फैक्ट है कि आप क्योंकि पीएचडी होल्डर्स और पीएचडी क्या, बीटेक होल्डर्स भी आजकल नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं।
जो PhD होल्डर्स हैं वो भी गवर्नमेंट में P1 टाइप की नौकरी कर रहे हैं, तो इतनी पढ़ाई का फ़ायदा क्या कि उन्हें उनकी कैलिबर की जॉब ही नहीं मिल पा रही। सो बिकॉज ऑफ किसी भी चीज़ की वजह से, बट सरकार को इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। serious किस्मत तकदीर तकलीफ का जिस तरह खत्म होते करियर से PhD होल्डर्स applying for PR jobs। भागीदारी महिलाओं के लेबर फोर्स। भागीदारी बहुत बड़ी सही लाइन थी, भागीदारी। भागीदारी महिलाओं के लिए, भागीदारी महिलाओं की लेबर फोर्स। ओके, भागीदारी महिलाओं की लेबर मतलब महिलाओं का भी योगदान है लेबर में। घंटे लगातार टेकिंग अ हैवी टोल। ओके, घंटे लगातार टेकिंग अ हैवी टोल। घंटे लगातार टेकिंग अ हैवी टोल। ओके, टोल, यहाँ पे टोल की बात कह दी गई है कि भाई टोल के भी तुमने बढ़ा दिए हैं। घाटे लगातार टेकिंग अ हैवी टोल, और घाटे पे घाटे हुए जा रहे हैं। फटी जीन्स पहने जो भी इंडीसल, फटी सोच वाले मंत्री कहते हैं पर्टिकुलरली हेडेड टू सैवडो। यहाँ पे टोंट मारा कि भाई फटी जीन्स जो पहनते हैं आप उनको क्या बोलते हैं, इंडिसेंट कहते हो, बट जो यहाँ पे फटी सोच वाले नेता हैं उनको आप पर्टिकुलर हेडेक नो सेरिडॉन, उनको हेडेक दो, नो सेरिडॉन मतलब दवाई ना दो, हेडेक दो भाई उन्हें। और मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी, इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहूँगा कि कहा था कि जो रोड्स होती है जो टूट जाती है बीच में, तो यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, जो नेताओं के नाम देते हैं कि ये मार्ग वो मार्ग, या फिर जो मार्टियर्ड के नाम देते हैं कि जो शहीद हो चुके हैं उनके नाम देते हैं कि भाई शहीद भगत सिंह मार्ग एंड महात्मा गांधी मार्ग। तो उससे अच्छा कॉन्ट्रैक्टर का नंबर और नाम और पता दे दिया कीजिए उसके बाद साइड डोंट थिंक सो कि रोड ऐसे बनने स्टार्ट होंगे। ये बहुत सही बात है, देना चाहिए। फटी सोच वाले मंत्री कहते हैं पर्टिकुलरली हेडेड टू सैवडो। बॉस को केसेस में होता क्या वर्डिक्ट बोल। ओके, पेट्रियार्की को पीता है पीनल कोड। क्या पेट्रियार्की को पीता है पीनल कोड। ओके, पेट्रियार्की का मतलब पितृक सत्ता वाली जो समाज है, यानी जो पेरेंटल समाज है, मतलब जहाँ पे मर्दों को ज़्यादा ऊंचाई दी जाती है, को पीता है पीनल कोड। पीनल कोड यानी IPC के तहत, मतलब जो लॉ है वो पेट्रियार्की को लेके ज़्यादा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, शायद, या फिर मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। अगर इसका मीनिंग आप लोगों को सही समझ में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जजेस के भरोसे इंसान का स्टेटस को नरक से बढ़कर क्यों बदतर हमारी सोच। मेकिंग यू मैरी अ रेपिस्ट हाउ इट गोस। ओके, मेकिंग यू मैरी से इंसान का स्टेटस को नरक से बढ़कर क्यों बदतर हमारी सोच। मेकिंग यू मैरी अ रेपिस्ट, मेकिंग यू मैरी योर रेपिस्ट, दैट्स हाउ इट गोस। ओके, मेकिंग यू मैरी योर रेपिस्ट मतलब जो शादी करवा दी जाती है आपके रेपिस्ट, मतलब कोई ऐसा कोई केस आया क्या? मुझे मेरे नोन में नहीं है ऐसा कोई केस, बट अगर ऐसा आया है तो ये बहुत वैसी वाली बात है, और आया होगा शायद तभी PR ने इस चीज़ लिखी है, हो सकता है। कुछ कहो तो बोलेंगे आंदोलन जीवी टूर की गैंग अर्बन नक्सल्स फिर आसमीवी सलाह तो पुलिस से सीनी सजा के सलाखों के पीछे श्रीनी बता वर्ड प्लेस देखो, सजा के सलाखों के पीछे अर्बन नक्सल्स फिर आसमीवी सलाह तो पुलिस से सीनी सजा के सलाखों के पीछे श्रीनी बता क्या गुनाह दे सेंड कैन यू हियर मी डरा के वन बॉडी रूल टू बिलीव मी। पसीने निकल गए ब्रो। सजा के सलाखों के पीछे श्रीनी बता क्या गुनाह दे सेंड कैन यू हियर मी। बता क्या गुनाह डिसेंट कैन यू हियर मी, बता भाई मेरा क्या गुनाह था कि मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। डरा के वन पार्टी पोल डू बिलीव मी, डरा के वन पार्टी पोल पार्टी। अभी जो बंगाल के इलेक्शंस में उनकी बात कर रहे हैं क्या ये? पढ़ाई बेकार क्यों हो जाता? आई गेस दिस इज कोरस। फाइनली कोरस आया गाइस इतने लंबे वर्स के बाद। इसमें वर्स लंबा नहीं है, 1 मिनट 32 सेकंड का है, बट मेरे को समझाने में काफ़ी टाइम लग गया। ऑलमोस्ट 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ये जाएगी, लंबी वीडियो जाएगी। यही सब कोई
शुरुआत तो मुसीबत लॉकडाउन इलेक्शन सीजन ओके, द्वितीय लहर मतलब सेकंड लहर आपको पता है कोविड की, एंड लॉकडाउन इलेक्शन सीजन। ओके, अब बात हो रही है इलेक्शंस की, अब बात हो रही है बंगाल इलेक्शन की, आई गेस, क्योंकि क्या बंगाल से ही है। विलंबित वैक्सीनेशन ड्राइव स्ट्रीमिंग जाने से बड़ी तेरी वोट की कीमत। ओके, विलंबित वैक्सीनेशन ड्राइव स्ट्रीमिंग, विलंबित क्योंकि वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है बन ही नहीं रही, और जान से बड़ी तेरी वोट की कीमत। डोंट, बहुत तगड़ा वाला कि भाई यहाँ पे सरकार को तुम्हारी जान की नहीं, तुम्हारे वोट से लगाव है। मुसीबत लॉकडाउन इलेक्शन सीजन विलंबित वैक्सीनेशन ड्राइव स्ट्रीमिंग जाने से बड़ी तेरी वोट की कीमत। दीमक अर्थव्यवस्था पे देश में नेताओं का कब्जा है। ओके, सही बात है। संस्कारी विरोधियों को लीडर्स के वॉशिंग मशीन। ओह, भ्रष्टाचारी बने संस्कारी, मतलब जो पहले भ्रष्टाचार थे वो नेता बनके संस्कारी, मतलब ऐसा धो दिया जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देते हैं। ये महामारी मचान सॉरी मद्रकाली पॉइंट्स टू सी द इनोसेंट ब्लीड। हे भगवान, ये लाइन मेरे पार है भाई। चला साइकिल पैदल हाइपोथैलेपैथी ये महामारी मचा सारी मद्रकाली प्रिंस सीधा इंस्टेंटली कब्बर हावी गुनहगारी उन्हें भारी झूठे वादे फुल नसीब न भविष्य। ओके, झूठे वादे मतलब ये सब इलेक्शंस का चल रहा है, ये सब इलेक्शंस का चल रहा है। हावी गुनहगारी उन्हें भारी झूठे वादे फुल नसीब न भविष्यवाणी वर्तमान है अर्थ जाने से सिक कर बैठ asleep इन द हॉस्पिटल दवाइयों की शॉर्टेज में पैंडेमिक ठीक है। हेल्थ केयर स्टैगरमेंट बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल इन। ओके, बच्चों के यहाँ बोर्ड एग्जाम्स 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए, उनके बारे में भी भाई बात करी है ईपीआर ने कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए कोविड की वजह से। और ये डिसीजन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। दवाइयों की शॉर्टेज में पैंडेमिक कोलैप्स इन द हेल्थ केयर स्टैगरमेंट बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल इन। अब क्या करें मैं अब दिस अप विद द एड नेम द रिच गेट रिच विद द प्रॉब्लम है। सही बात है, जो इंडिया में यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो अमीर है ना वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे सिचुएशन इतनी अगर बैलेंस बन जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन हो जाएगी इंडिया की, और ये बैलेंस सरकारी ना ओके 75 मिलियन मोर फॉलिंग इन पॉवर्टी की लाइन में 75 मिलियन लोग और जा चुके हैं पॉवर्टी इकोनॉमी में, एंड दिस इज वेरी सैड न्यूज़। सही बात है। ओह, मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है वो लाइक अ फेसबुक मीम है कि भाई वो देख के मतलब वो किसी काम के नहीं है, जो मतलब ऐसे ही है कि भाई देखो हंसो और हटा दो। Okay, spike up. Inflation with daily needs जब कोई ना support government aim schemes like a Facebook meme. DHS का pH level acidic horrific तो बोलो भाई ये क्या scene? Okay, DHS का pH level acidic horrific तो बोलो भाई ये क्या scene? Okay, pH level अगर आपको मोस्टली पता ही होगा pH level किस चीज़ के pH level नाम जाता है एसिड और बेस। अगर आपने लिटमस पेपर सुना हो 10th में आई गेस करते थे, जो 10th में है एक चैप्टर है केमिस्ट्री मतलब साइंस में ही है, उसमें pH पेपर लिटमस पेपर से pH लेवल नापते थे और उससे पता था कि भाई ये एसिड है कंपाउंड या फिर ये बेस है। तो DHH को pH लेवल एसिडिक बताया। यहाँ पे जो DHH मतलब देसी हिप हॉप का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुका है, तो बोलो भाई ये क्या सीन। ओके नहीं मिल रहा, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, सिलेंडर्स नहीं मिल रहा। मैं तो ये बात करता हूँ 3-4 लाइन निकली, तुमको थोड़ा रुकना पड़ा है, सिलेंडर्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। सही बात है, वायलेंस की इंक्वायरी जो बंगाल में हुआ है उसकी इंक्वायरी तो सीरियसली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ही वायलेंट और बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। उन्होंने बता दिया कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जेनोसाइड दे दो, अगर वोट दे दो जेनोसाइड दे दो। इसमें लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ
प्रोफेसर साहब कमाल 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 धमाल कर देता तू सी प्रोफेसर साहब। मतलब भाई प्रोफेसर साहब के गाने सुनना कोई आसान काम नहीं है, और गाना पूरा का पूरा बहुत सच्चाई पे था कि भाई ये चीज़ जो करते हैं उनको जाके कुछ और दिखना चाहिए। बट ठीक है, सरकार अपना जो कर रही है वो है उनका, बट ये चीज़ें देखनी चाहिए, सरकार को गौर करना चाहिए इन सब चीज़ों पे, एंड होप फॉर द बेस्ट कि सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान देकर। गाना मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको मेरी ब्रेकडाउन अच्छी लगी और कुछ पॉइंट्स अगर मैंने छोड़ दिया हो, आपको लगता हो कि भाई वो बोलना चाहिए था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो कर देना, नहीं आई हो तो डिसलाइक भी चलेगा। दैन सब्सक्राइब कर देना, बगल में बेल आइकन है वो दबा देना। और मेरा दिमाग अभी थोड़ा इतना ज़्यादा करके हो चुका है, सो अभी के लिए बस अभी इतना ही करते हैं। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।